नाम है राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग चूंकि जो समीक्षा का दौर है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव का जो मतगणना के बाद रिजल्ट आउट हुआ है, लगातार 7 इंडिया न्यूज अलग अलग लोकसभा की समीक्षा करता है। तो आज हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा की समीक्षा करते हैं और अंतर करेंगे कि 2019 और 2024 में कितना नुकसान हुआ, किसे कितना फायदा हुआ। तो अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे सिर्फ 2 मुकाबले थे। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो गठबंधन से वहाँ चौधरी अजीत सिंह थे रालोद से, और भाजपा की बात करें तो भाजपा मतलब एनडीए से, तो यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान थे। और बिल्कुल यही स्थिति रही। मैं एक बार मोटा एक बार डाटा बताऊंगा कि कितने कितने अंतर से हारे। अगर मैं 2019 की बात करूँ, चूँकि रालोद का कोई गठबंधन नहीं था 2019 में डॉक्टर संजीव बालियान मतलब भाजपा अपने गढ़ में जो अपनी विधानसभा है डॉक्टर संजीव बालियान की, उसमें वो 22,000 वोट से हारे थे। चरथावल में वो 8,000 वोट से हारे थे। और जो मुजफ्फरनगर शहर लोकसभा विधानसभा है, यहाँ से वो 17,000 वोट से जीत के आए थे। और अगर बात करूँ खतौली से भी 13,000 वोट से जीत के आए थे। जब सरदने की बात करते हैं तो सरदने में भी 7100 वोट से डॉक्टर संजीव बालियान जीत के आए थे। लेकिन इस बार के अगर मैं डाटा की बात करूं तो इस बार चूंकि बुढ़ाना जो अपनी विधानसभा है, इस बार रालोद के गठबंधन के बाद भी डॉक्टर संजीव बालियान अपनी विधानसभा से 17,000 वोट से हार जाते हैं। जब चरथावल की बात करते हैं तो चरथावल में भी इस बार 13,000 वोट से हार जाते हैं। मतलब 2019 के मुकाबले 4,000 ज़्यादा अंतर से हारते हैं। और अगर शहर की बात करें तो जब मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा में जब 2019 में 17,000 वोट से जीतते हैं, इस बार जीत का अंतर मात्र 800 रहा। जबकि कपिल अग्रवाल प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। और वहाँ अगर म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी भी वहाँ भाजपा के हाथ में है। और गौरव स्वरूप वहाँ म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी हैं मुजफ्फरनगर के। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले इस बार ज़्यादा लीड लेंगे, लेकिन मात्र 800 वोट से इस बार जीत का है। अगर मैं खतौली की बात करूं तो 2019 में 13,000 वोट से डॉक्टर संजीव बालियान खतौली से जीते थे, लेकिन इस बार जीत का अंतर मात्र 4500 का रहा। अगर मैं सरदने की बात करूं तो सरदने में 2019 में 7100 वोट से डॉक्टर संजीव बालियान जीत के गए थे, लेकिन इस बार जो जीत का अंतर था वो मात्र 45 था, मात्र 45 से। और इसके जो लगातार शोर मचा लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार गठबंधन एक तरफ इंडिया अलायंस था और एक तरफ एनडीए था। तो चूंकि इस बार चौधरी अजीत सिंह नहीं थे, इस बार सामने हरिंदर मलिक थे। और जहां तक ये माना जाता है कि हरिंदर मलिक भी मुजफ्फरनगर के बड़े राजनेता हैं। लगभग 4 दशक से लगातार वो मुजफ्फरनगर में लगातार चुनाव जीतते भी आए हैं, लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। उनका बेटे की अगर बात करें पंकज मलिक की, तो वो भी 3 बार विधायक है। लेकिन इस बार जो करिश्मा था, जो शोर मचा कि क्षत्रिय समाज को लेकर, क्षत्रिय समाज नाराज है बहुत ज़्यादा। पश्चिम में बहुत सारी मीटिंग हुई, ननौता में एक महापंचायत होती है, एक महापंचायत खेड़ा में होती है। जब हम बुढ़ाना की बात करें तो वहाँ कुशवाहा 24 में पंचायत होती है। पंचायत का दौर चला, छोटी छोटी मीटिंग हुई। हम कपसाड़ की बात करें तो कपसाड़ में मीटिंग हुई, सलावा की बात करें तो सलावा में मीटिंग हुई, खेड़ा की बात करें तो वहाँ भी पंचायत हुई। लगातार 24 में पंचायत का दौर चला। लेकिन मुझे लगता है कि जितना डेंट डॉक्टर संजीव बालियान को उनकी विधानसभा से हुआ, इतना नुकसान उन्हें किसी और विधानसभा से नहीं हुआ। हालांकि ये मान सकते हैं कि सरदना विधानसभा में जब 2019 में वो 7100 वोट से जीते थे, वो जो 7100 वोट से जीत का अंतर था, उसी में ही 6526 वोट से डॉक्टर संजीव बालियान लोकसभा का चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार सरदना से जब 2019 में 7100 का अंतर था, तो इस बार 45 वोट से हार गए हैं डॉक्टर हरिंदर मलिक के सामने। तो मैं एक बार ये चर्चा करूंगा, चूँकि जब 24 में क्षत्रियों का लगातार विरोध हुआ, तो इस पर भी हम बात करें कि कौन से गांव ऐसे थे राजपूतों के जहां डॉक्टर संजीव बालियान हार के आए। तो मैं 24 के वो महत्वपूर्ण गांव बताऊंगा। अगर मैं बात करूं मोमन फरीदपुर गांव, जो सदन के पूर्व विधायक है संगीत सोम के गांव हैं। अगर मैं मोमन की बात करूं तो यहाँ भाजपा को 267 वोट मिले, जबकि सपा को यहाँ मात्र 180 वोट मिले। अगर मैं फरीदपुर की बात करूं तो यहाँ बीजेपी को 148 वोट मिले और सपा को 153 वोट मिले, यानी 5 वोट फालतू यहाँ हरिंदर मलिक को मिलते हैं। और अगर मैं नाहली की बात करूं तो नाहली में चूँकि 302 वोट भाजपा को मिले और यहाँ 998 वोट, नाहली गांव में सबसे ज़्यादा वोट यहाँ सपा को मिले, सपा गठबंधन को। अगर मैं खेड़ा की बात करूं,
खेड़ा गांव इसलिए फेमस है क्योंकि खेड़ा को लेकर बहुत सारे खेड़ा से शुरुआत हुई जो क्षत्रिय आंदोलन था। खेड़ा में पंचायत भी, अगर मैं खेड़ा की बात करूँ तो खेड़ा में 1016 वोट बीजेपी को मिले और 1219 वोट यहाँ सपा को मिले। मतलब सपा को यहाँ लगभग मैं बात करूँ तो लगभग 200 वोट फालतू मिले। अगर मैं राजधानी की बात करूँ, राजधानी भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा गाँव भी है। मैं राजधानी की बात करूँ तो यहाँ 1437 वोट मिले, जबकि सपा को यहाँ 1128 वोट मिले। अगर मैं आखेपुर की बात करूँ, आखेपुर से सुनील सोम हैं जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं और डॉक्टर संजीव बालियान के बहुत करीबी माने जाते हैं। अगर मैं आखेपुर की बात करूँ तो यहाँ 478 वोट बीजेपी को मिले और 268 वोट यहाँ सपा हरिंद्र मलिक को मिले। अगर मैं भमोरी की बात करूँ तो भमोरी में 1194 वोट यहाँ बीजेपी को मिले, जबकि मात्र 362 वोट यहाँ हरिंद्र मलिक सपा को मिले। अगर मैं महादेव की बात करूँ, ये त्यागी बाहुल गाँव में, यहाँ 800 वोट फिर भी बीजेपी को मिले और 331 वोट यहाँ सपा को मिले। और अगर मैं छबड़िया की बात करूँ तो छबड़िया में 796 वोट यहाँ बीजेपी को मिले और 299 वोट यहाँ सपा को मिले। अगर मैं चांदना की बात करूँ तो 270 वोट यहाँ भाजपा को मिले और 82 वोट यहाँ सपा को मिले। अगर मैं कुसावली की बात करूँ तो कुसावली में 1162 वोट भाजपा को मिले, जबकि 594 वोट मात्र यहाँ सपा को मिले। अगर मैं ज्वालागढ़ की बात करूँ तो यहाँ 431 वोट बीजेपी को मिले और 81 वोट यहाँ सपा को मिले। मैं सलावा की बात करूँ, बला गाँव में, तो सलावा में 2188 वोट यहाँ बीजेपी को मिले, जबकि 1373 वोट यहाँ सपा को मिले। मैं कपसाड़ की बात करूँ तो कपसाड़ में 1302 वोट भाजपा को मिले, जबकि 755 वोट यहाँ सपा को मिले। अगर मैं अटेरना की बात करूँ तो यहाँ 329 वोट भाजपा को मिले और 351 वोट यहाँ सपा को मिले। इसके अलावा 428 वोट यहाँ बसपा को मिले। तो ये जो कपसाड़ का लेके जो पूरी 24 का एक परसेप्शन क्रिएट था कि भाई क्षत्रिय नाराज हैं, क्षत्रियों ने नाराजगी के बाद भी बीजेपी को वोट दिया। हाँ, ये अंतर है कि जो वहाँ वोट सपा को मिला ठाकुर बाहुल गांव में, ये चूँकि इससे कम वोट यहाँ सपा को मिला था। और यहाँ नुकसान ये हुआ कि अगर किसी गांव में, ठाकुर बाहुल्य गांव में, मतलब भाजपा का जो कैडर के गांव हैं, अगर यहाँ 400 वोट हरिंद्र मलिक को मिलते हैं तो 800 वोटों का नुकसान कम से कम भाजपा को होता है। तो ये तो है कि जो वोट क्रॉस हुआ, जो सपा को वोट मिला, ये बीजेपी का वोट था। क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ सपा को मिलने वाला, जो इंडिया गठबंधन है उसको मिलने वाला वोट बहुत कम था, कहीं 200 वोट, कहीं 300 वोट थे 2019 में। लेकिन इस बार ज़्यादा वोट मिला। तो जो ज़्यादा वोट था, इसने कहीं ना कहीं, ये वोट मिलने का मतलब है कि इसने भी बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान दिया। हालांकि सबसे बड़ी जो हार है, क्योंकि इस बार लोकदल का भी गठबंधन था, ये माना जाता था कि लोकदल के गठबंधन होने से कम चरथावल और जो बुढ़ाना विधानसभा है वहाँ से बीजेपी जीत का आएगी, 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। क्योंकि 2019 में वहाँ से चौधरी अजीत सिंह जीत का आए थे, बुढ़ाना से भी और खतौली से भी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार सबसे ज़्यादा अगर कहीं गड़बड़ी मिली, क्योंकि रालोद का गठबंधन होने के बाद भी कयास था कि जीतेंगे, लेकिन नुकसान हुआ। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा कि इस बार जो नुकसान हुआ, बुढ़ाना में जो उनका गृह विधानसभा है डॉक्टर संजीव बालियान की, वहाँ 17,000 वोट से हारे। चरथावल में 13,000 वोट से हारे। शहर में मात्र 800 वोट से जीते। खतौली में मात्र 4598 वोट से जीते, जबकि सरधना में आते आते यहाँ 45 वोट से हार गए। तो ये जो हार का अंतर है, क्योंकि इस बार ये लगाया जा रहा है कि बराबर में जब हम बागपत की बात करते हैं तो ये सीट रालोद के पास थी और यहाँ से रालोद के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान लगभग 1.5 लाख मतों में जीत के चले जाते हैं। जब मुजफ्फरनगर की हम बिजनौर की बात करते हैं, क्योंकि बिजनौर लोकसभा भी मुजफ्फरनगर, अगर हम शहर की बात करें तो आधा शहर बिजनौर लोकसभा में आता है। जब हम बिजनौर की बात करते हैं तो यहाँ से लोकदल के कैंडिडेट चंदन चौहान जीत कर चले जाते हैं। बीच में जब मुजफ्फरनगर की बात होती है तो मुजफ्फरनगर की बात करें, कैराना की बात करें या सहारनपुर की बात करें, ये तीनों जो विधानसभा है, यहाँ कम से कम इतना रालोद का वोटर है जो भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी की पूर्ति कर सकता था। हो सकता था कि इसीलिए शायद रालोद और भाजपा का गठबंधन हुआ हो। लेकिन हमें लगता है, अगर हम आंकड़ों की बात करें, डाटा की बात करें, मतगणना के बाद मिले हुए मतों की बात करें, तो यहाँ रालोद का बहुत ज़्यादा डॉक्टर संजीव बालियान को कोई लाभ बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया। क्योंकि इस बार जितने वोट मिले हैं, अगर मैं सरधने की बात करूँ तो सरधने में 2019 में डॉक्टर संजीव बालियान को 1,19,000 वोट मिले थे, जबकि रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह की बात करें तो उन्हें यहाँ से 1,10,000 वोट मिले थे। तो मतलब 71,000 वोटों से सरधना में जीत के गए थे डॉक्टर संजीव बालियान। और इस बार जो उम्मीद थी कि बुढ़ाना से जितने वोट चौधरी साहब को 2019 में मिले थे, इतनी वोट लेकर आएंगे, लेकिन वो मिल नहीं पाई।
तो कहीं ना कहीं रालोद का जो बीजेपी को लेके जो रालोद के कार्यकर्ता हैं, जो लगातार मूवमेंट चल रहा था किसान मूवमेंट को लेके, कहीं ना कहीं वो हावी रहा और भाजपा को बहुत ज़्यादा वो वोट मिल नहीं पाया। यही वजह रही कि अपनी विधानसभा में डॉक्टर संजीव बालियान हार कर आए। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। हम आपको लगातार अलग अलग लोकसभा के जो मतगणना के बाद जो रिपोर्ट हैं, कहाँ कौन हारा कौन जीता, हम उसके बारे में बात करें। हालांकि अब ये कहना मुश्किल है कि जो क्षत्रिय मूवमेंट था उसने बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान किया। बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान जो क्षत्रिय मूवमेंट से नहीं हुआ, बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी अपनी विधानसभा में हुआ। अगर वो वहाँ से चौधरी जो 2019 में चौधरी साहब को वोट मिली थी, इतनी वोट लेकर आते तो हमें लग रहा है कि बहुत हाईएस्ट मतों से वो जीत सकते थे। जब हम हरिंद्र मलिक की बात करते हैं, चूँकि वो पुराने नेता हैं, वो लगातार लीड लेते हुए आए और चरथावल विधानसभा भी जीत का है, वो बुढ़ाना भी जीत का है, उन्होंने सदरा भी जीता और मुजफ्फरनगर में जीत का अंतर इतना कम कर दिया कि जहाँ 17,000 वोट से 2019 में डॉक्टर संजीव बालियान जीते थे, वहाँ इस बार मात्र 800 वोट से जीते। जो लगातार चुनाव के बाद ये प्रयास लगाए जाते हैं कि कुछ मुस्लिम वोट बीजेपी को पड़ा है, तो हमें लगता है अगर आंकड़ों की बात करें तो मुस्लिम वोट नहीं मिला। अगर मुस्लिम वोट मिलता तो मुझे लगता है कि जो शहर सीट है वहाँ 800 वोटों से मात्र संजीव बालियान ना जीतते।